जैसे ही छोटा लड़का उस गोल्डन बॉक्स को छूता है वह अचानक 1000 साल पीछे चला जाता है। वहाँ सभी लोग आसमान से मदद मांग रहे होते हैं। जब वे लड़के को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वह आसमान से आया है। एक आदमी भूख से तड़प रहा होता है तो लड़का अपनी जेब से चिप्स निकालकर उसे दे देता है। जैसे ही वह आदमी चिप्स खाता है वहाँ के सभी लोगों को उसका स्वाद बहुत पसंद आता है। तभी राजकुमार सभी से कहता है कि वे लड़के का शुक्रिया अदा करें। उसी समय राजकुमार की नजर लड़के की गर्दन में लटके हार पर पड़ती है। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले उसने एक सपना देखा था जिसमें वह एक खूबसूरत लड़की से मिला था और उसके साथ कुछ यादगार पल बिताए थे। उस लड़की के पास भी ऐसा ही एक हार था, लेकिन लड़के को अपनी माँ की दी हुई हिदायत याद थी, इसलिए वह जल्दी से हार छुपा लेता है और राजकुमार से कहता है हमारी दुनिया में ये सभी लोगों के पास होता है। राजकुमार को यकीन हो जाता है कि वह सपना बस एक कल्पना थी। तभी लड़का राजकुमार का हाथ पकड़कर कहता है आप मेरी माँ से शादी कर लीजिए। राजकुमार हैरान रह जाता है और तुरंत माफी मांगता है। वह खुद को उस आसमान से आए लड़के की माँ के लायक नहीं समझता। इसके बाद लड़का सबको चॉकलेट दिखाता है और कहता है ये हमारे परिवार की खास चीज है, इसे खाने वाला पूरा दिन भूखा नहीं रहता। राजा यह सुनकर बहुत खुश होता है और लड़के से उसकी कीमत पूछता है। लड़का कहता है $10, लेकिन राजा इसे सोने के 10 टुकड़े समझ लेता है और तुरंत उसे देने का आदेश देता है। ये देखकर लोग बहुत इंप्रेस होते हैं और मानने लगते हैं कि सच में आसमान से आया है। वे राजा से कहते हैं कि उसे राज्य का युवराज बना दिया जाए और राजकुमार की शादी उसकी माँ से करवा दी जाए। दूसरी ओर घर में लड़के की माँ उसकी बहन से पूछती है तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है भाई उस गोल्डन बॉक्स के अंदर है। माँ को लगता है कि वह मजाक कर रही है, इसलिए वह घर में इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी छोटी बहन जैसे ही उस बॉक्स के पास जाती है वह भी अचानक टाइम ट्रेवल करके 1000 साल पीछे चली जाती है। अब उनकी माँ उन्हें कैसे ढूंढेगी? पार्ट 2 के लिए कमेंट में माँ लिखे।